बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के पास एक बहुत अहम मौजू लेकर आया हूँ जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा और वो मौजू है जॉबलेसनेस और पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR का किरदार। और ये एक ऐसा मसला है जो हम सबको किसी न किसी तरीके से मुतासिर कर रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि बेरोज़गारी की मुमकिन वजूहात क्या है। बहुत से अवामिल हो सकते हैं, जैसे कि तालीमी निज़ाम में कमी है, हमारे मईशत के हालात हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे कि HR इस मसले के हल में कैसे मदद कर सकता है और किस तरह एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। HR का किरदार सिर्फ नौकरियां देने तक महदूद नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं सिर्फ वो नौकरियां देते हैं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो कंपनीज के अंदर टैलेंट की निशानदही, तरक्की और दुरुस्त जगहों पर तैनात करने में मदद करता है। HR प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो कंपनीज को इस बात का एहसास दिलाएं कि सही टैलेंट की भर्ती और इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं है बल्कि लोगों में भी होनी चाहिए। और HR प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी के ज़रूरियात के मुताबिक स्किल्स की निशानदही करें और इन स्किल्स के मुताबिक उम्मीदवारों को भर्ती करें। उन नौजवानों को सही रास्ते पर गाइड कर सकते हैं और उन्हें ये सिखा सकते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, CV कैसे बनानी है और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के ज़रिए कैसे मौके हासिल करने हैं। HR के पास एक और बहुत अहम हथियार है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, तो मैं इसको बेहतर जानता हूँ। जब कंपनीज अपने मुलाजमीन को बेहतर ट्रेनिंग देती हैं तो वो ज़्यादा मुअस्सर और प्रोडक्टिव होते हैं। HR ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स का इनकाद करके नौजवानों के स्किल सेट्स को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि बेरोजगारी के मसाइल भी कम होते हैं, क्योंकि टैलेंट की मांग और सप्लाई में बैलेंस आ जाता है। तो HR का एक और बहुत मुस्बत किरदार एक और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये भी है कि वो कंपनीज में एक सेहतमंद और इंक्लूसिव कल्चर परवान चढ़ाते हैं। जब एक कंपनी में मेरिट और टैलेंट की कदर की जाती है तो ये ना सिर्फ कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि मजमूई तौर पर मार्केट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगा कि फीडबैक का निज़ाम HR की ये भी जिम्मेदारी है कि वो फीडबैक के अमल को शफाफ बनाए। जब उम्मीदवारों को इनके इंटरव्यूज़ के बाद फीडबैक दिया जाता है तो वो अपनी कमज़ोरियों पर काम कर सकते हैं। इस तरह न सिर्फ उम्मीदवारों को बेहतरी का मौका मिलता है बल्कि कंपनीज को भी बेहतरीन टैलेंट हासिल होता है। बहुत से लोग जो है वो जॉब्स के लिए तैयारी करते रहते हैं और अप्लाई करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको फीडबैक नहीं मिलता। तो ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया उसका पर्पज़ ये था कि फीडबैक मिलने से उनको क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो बेरोज़गारी नो डाउट एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों, लेकिन HR एक अहम रोल प्ले कर सकता है इसको हल करने में। HR का किरदार सिर्फ भर्ती करने तक महदूद नहीं है बल्कि वो लोगों को निखारने, उन्हें सही जगह पर लगाने और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी शामिल है। अगर HR अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करे तो ये हमारे मुल्क की मार्केट और मईशत को भी एक मुस्बत सिम दे सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।